जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। परम पिता महाशिव स्वरूप गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, यह सत्संग आप तक इसलिए आया है क्योंकि गुरु जी आपको बहुत ख़ास ब्लेसिंग देना चाहते हैं। आप बहुत टाइम से परेशान हो, अपनी किसी परेशानी से आपका कहीं भी दिल नहीं लगता, कहीं भी मन नहीं लगता, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती और कई दिनों से आप गुरु जी से प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए यह सत्संग आप तक आया है। तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने क्योंकि गुरु जी ने आपको आशीर्वाद देने के लिए यह सत्संग आप तक पहुंचाया है। संगत जी, यह सत्संग पृथ्वीराज सिंह अंकल जी का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जैसा संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा, जब मैं गुरु जी के पास आया मुझे अनेक कष्ट थे और सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी। मैं अत्यंत डिप्रेशन में था जिसका औषधियों और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था। मेरी अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब सोचता हूँ तो महसूस होता है कि गुरु जी ने बुलाया था, अन्यथा रातों रात उपचार कैसे संभव है। मेरी अवस्था अति गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय महसूस करता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने कार्यालय अवश्य चला जाया करता था और सामान्य दिखने का प्रयास करता था। वहाँ से निकलकर मैं मंदिर जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। यह चलता रहा पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार के एक घनिष्ठ मित्र ने मेरी माँ से गुरुजी का वर्णन किया था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन कर उनसे गुरुजी के दिशा निर्देश मांगे। मैं गुरुजी के पास 2000 में पहुँचा। पहले दिन जल्दी पहुँचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सप्ताह के पश्चात मंदिर पहुंचकर मुझे शांति का आभास हुआ। मुझे वहां बैठकर लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारिक उपचार सुनना याद है। मैंने अपने आप से कहा, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊंगा। उस पहले दिन के पश्चात मैं वहां पहले नियमित और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरे पहले जैसे अवस्था हो जाती थी। चौथे या पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था तो उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक विच काम कर दी है। उस समय तक संगत में कोई मुझे नहीं जानता था, ना ही मैंने किसी से बात की थी। उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन पर गुरुजी से हुए वार्तालाप की बात बताई। मैंने यह भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई है। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर उनसे एक संतान की कामना की। एक माह के उपरांत मेरी पत्नी ने घर पर जब अपना गर्भावस्था परीक्षण किया तो वह पॉजिटिव था। उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घरवाली एक्सपेक्ट कर रही है, जा कल्याण हुआ, मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और पुत्र दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें सतपथ पर चला रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका। अगर मुझसे सत्संग कहते वक्त कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, इस सत्संग को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्गनेस फील हो रही है और मुझे विश्वास है कि आपको भी हो रही होगी, क्योंकि सत्संग में वो शक्ति है जो हमें गुरुजी से जोड़ती है और सत्संग के माध्यम से हमारे कई सारे काम बन जाते हैं। कई सारी मुश्किलों के हल हमें सत्संग के माध्यम से ही मिल जाते हैं। और सत्संग सुन के हमें यह पता चला आज कि हमें गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस अब
वहाँ पे पूरी तरीके से समर्पण कर दो। गुरुजी जो आपके लिए बेस्ट होगा वो वही करेंगे, और वे हर एक छोटी से छोटी इच्छा को भी पूरी करते हैं। तो गुरुजी से आपको कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार उनके आगे सर झुकाओ और उनमें आस्था रखो, उनमें विश्वास रखो, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आइए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है। स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग गुरु जी के एक भक्त जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है जिसमें वे बता रहे हैं, मैं अमेरिका में बसा हुआ हूँ जबकि मेरी माँ दिल्ली में रहती है। मेरी माँ को गुरुजी के बारे में उनकी सहेलियों से पता चला और वह बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन कर आई। मेरी माँ ने मुझे फ़ोन कर गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया। उसने गुरुजी के चमत्कारों के बारे में भी बताया और बताया कि बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करके उसे बहुत शांति और स्थिरता का अनुभव हुआ। माँ ने मुझे गुरुजी के बारे में इंटरनेट पर देखने को भी कहा। यह लगभग अक्टूबर 2014 की बात है। मैंने इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में देखा। मेरी बचपन से ही आध्यात्मिकता और ध्यान की ओर रुचि थी। मैंने पहले भी बहुत से धार्मिक लोगों पर विश्वास किया है, परंतु कभी भी ना तो सुखद अनुभव ही हुआ और ना ही कभी परिपूर्ण होने की भावना आई। अब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ना शुरू किया और मैं पूरी तरह से इसमें तल्लीन हो गया। शीघ्र ही मैं अपने आप को सकारात्मक और शांत महसूस करने लगा। यह गुरुजी के चमत्कारों को पढ़ के नहीं था, बल्कि यह गुरुजी के खिंचाव के कारण था। मैं गुरुजी के बारे में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे शांति और प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। मार्च 2015 में मुझे गुरुजी की उपस्थिति और आशीर्वाद का एहसास होना आरंभ हो गया। मैं पिछले 3 माह से किराए के लिए घर ढूंढ रहा था। मैं एक और फ्लैट के सामने खड़ा था। मैंने अपने फ़ोन में गुरुजी की फ़ोटो देखी और यह सोचते हुए कि यहाँ तो फ्लैट मिल ही जाएगा, अंदर चला गया। गुरुजी की कृपा से मेरा काम हो गया। 1 माह पश्चात मैंने नई नौकरी की तलाश आरंभ की। मैंने नौकरी की तलाश में कठोर परिश्रम किया, लेकिन काम नहीं बन रहा था। जून 2015 में गुरुजी की कृपा से मुझे 2 कंपनियों से ऑफ़र आई। मेरे मन में उलझन आ गई कि कौन सी कंपनी में नौकरी करूं। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए। मैंने कुछ लोगों से जानकारी लेने के लिए संपर्क किया। शीघ्र ही मुझे उत्तर मिल गया और मैंने नई कंपनी में नौकरी कर ली। मैं सारी संगत का धन्यवाद करता हूँ कि वह अपने सत्संग आदान प्रदान करते हैं। मुझे अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के हल संगत के पावन अनुभव से मिल जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रिया अंकल जी, आपका सत्संग गुरु जी की संगत जी के साथ शेयर करने के लिए। और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा सत्संग सुनाने में। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर या ऑडियो भेजकर आप अपना सत्संग भेजिए। हम उसे ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।